गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सबके सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं सड़क में हूँ खड़ी अभी। यहाँ से दो रास्ते, एक आगे जाने के लिए, एक यहाँ से ऊपर थोड़ा शॉर्टकट है। तो कोई गाड़ी आ जाए तो वो इसी रोड पे मिलेगी, वरना फिर मैं शॉर्टकट निकल रही हूँ। पर गाड़ी कोई लग नहीं रहा है मेरे को, आज आ रही है तो मुझे पैदल ही निकलना है। और मेरा ना मन नहीं करता उस वाली साइड से जाने का। वैसे मेरा मन तो चलने का ही नहीं करता, पर चलो आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ चेकअप के लिए। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। वैसे लेट हो गई हूँ क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जाना था उसको मैं सुबह से कॉल कर रही थी, वो डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो फिर उनके चक्कर में मैं लेट हो गई। और अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। तो जो दूसरे डॉक्टर जिनको मैंने पहले भी एक बार चेक करवाया, उनको कॉल की थी तो वो है कहते वो 3 बजे तक है, तो वो मिल जाएंगे। तो सोचा मैं कि चलो जब रेडी हूँ तो निकल ही जाती हूँ, फिर घर से टाइम नहीं लगता। और आदर्श मम्मी और पापा के दादी और पापा के पास है, और मुझे निकलना है अब यहीं से ऊपर को। आजकल जो है बैटरी लो है, बिल्कुल चार्जिंग नहीं है, चलने का 1% मन नहीं करता मेरा कि मैं थोड़ा भी चलूँ। पर क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा ही मुझे। चलिए चलते हैं अब। हाँ जी, तो मेरी हो गई है हॉस्पिटल से वापसी। आप सोचोगे जाते हुए बोला और उसके बाद डायरेक्ट आ गई। तो अभी 4 बज रहे हैं। उस टाइम के बाद अभी कैमरा उठाया है। मैंने शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि एक तो पहले मैं पैदल गई वहाँ से, फिर उसके बाद जो है बारिश बहुत लग गई थी तो शूट करने का टाइम भी नहीं मिला मुझे। और क्लिनिक में भी थोड़ा रश था और वहाँ पे भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैं प्राइवेट ही गई थी दिखाने, जहाँ भी गई थी। तो अभी जो है आज कुछ भी काम नहीं हुआ मेरा। मतलब टेस्ट हुए, एक आधा टेस्ट, 1-2 टेस्ट हुए बस। और मेडिसिन उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा है कि को जो वीकनेस है वो किस वजह से है वो देखते हैं, कहते क्या है। तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड होगा, वो होगा मॉर्निंग में। उनके हस्बैंड करते हैं वो, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर थे जिनके पास मैंने दिखाया। अल्ट्रासाउंड उनके हस्बैंड करते हैं और वो मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 के बीच करते हैं। मतलब कि 1 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि वो कहीं शायद दूसरी जगह उनका कोई क्लिनिक है तो वहाँ जाते हैं फिर। तो मुझे सुबह 8:30 पहुँचना है वापस उन्हीं मैम के पास। और खाली पेट बुलाया है, 7-8 गिलास पानी पिया होना चाहिए, बाकी खाना नहीं खाना है। तो सुबह हमें जल्दी जाना होगा। आज मैं जो पैदल आई हूँ ना, वो इस वाले रास्ते से आई हूँ, जो हमारा पैदल वाला रास्ता है ही। आने के लिए यहाँ से ठीक लगता है, मतलब घर वापस आना हो तो ठीक है। जाते टाइम यहाँ से मन नहीं करता यार जाने का, चढ़ाई सी लगती है, अजीब सा भी लगता है। तो आ जाती हूँ मैं यहाँ से, पर जाती नहीं हूँ। और बस अभी चलिए चल लेते हैं घर। और मैंने ना यार ये स्पोर्ट्स शूज़ मैं बताती हूँ कौन से वाले पहने हैं आज ना, और इसमें छाले लग रहे हैं मेरे। चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, और आज इतना चलना पड़ा कि यहाँ से पैदल, फिर जो क्लिनिक है वो क्लिनिक लोअर क्लिनिक में है, वहाँ से आपको पैदल ऊपर, मतलब मैं मेन रोड के लिए ही आ गई। फिर ना डायरेक्ट बस से चेंज करती तो यूँ ही मैं का फ़ायदा नहीं कोई, थोड़े थोड़े मोड़ के लिए बस ही क्या लेनी। तो जो संजाली वाला रोड है तो वहीं के लिए मैंने जो है नीचे से चलना स्टार्ट किया कि मैं मेन रोड को ही जाती हूँ डायरेक्ट। तो वहाँ से ऊपर को फिर चला नहीं जा रहा था। ये वाले शूज़ है देखो, इनमें भी छाले लग रहे हैं। बैक में उतराई में तो चले जा रहा है, पर सीधे में और चढ़ाई में तो बड़ी मुश्किल, वहाँ से तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। ऐसा है जी। बाकी मिलते हैं अब। इस वाले व्लॉग को मैं कल ही अब आगे कंटिन्यू करूँगी। बाकी आज देखते हैं, फिर दूसरा व्लॉग अपलोड करूँगी। हाथ थक गया मेरा ना, ये देखो इसकी कुछ सेटिंग चेंज हो गई, कैसा फेस हो गया मेरा। मैं आपको ना पहले वाला अपना रूम दिखाती हूँ। शादी से पहले ना मैं और नानी यहाँ रहते थे, इस रूम में। जो ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, जिसका दरवाज़ा खुला है, इसके नीचे वाली बिल्डिंग का जो परे वाला डोर है, मतलब खिड़की दिख रही है आगे को, तो यहाँ रहते थे। 1 साल हम यहाँ रहे। तो मैंने जो है ब्रेकफास्ट सुबह 2 चपाती खाई थी, 8, साढ़े आठ 9 बजे। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद मैं ऐसे ही निकल गई घर से, तो मुझे भूख लग गई थी और मैंने जो है संजौली में आज बर्गर खाया है बड़े दिन बाद। और बस, तो अभी मेरी भूख तो कम हो गई है, और अब घर पहुंचूंगी, थोड़ा रेस्ट करते, देखते आदर्श उठा होगा तो
उसको देखूंगी, वरना फिर। और आदर्श के लिए ना मैं बबल्स लेके आई हूँ, वो पानी वाले जो होते हैं ना, बच्चे फुलाते फिर वो बबल्स निकलते हैं। बड़े दिन से मैं उसको बोल रही थी कि बबल लेके आऊँगी, बबल लेके आऊँगी, तो वो आज लेके आई। वे मिल नहीं रहे थे मुझे ना। और अब ना नया घर बनने के बाद हमारा घर कैसा दिख रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि यहाँ से ना सामने से दिखता है हमारा घर। तो ये देखिए जी, ऐसा दिखता है कुछ। और इस फ़ोन में ना क्लियर दिख रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स पहले नहीं देखे हैं और अभी मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये है मेरा घर, जो आपको येलो बिल्डिंग दिख रही है। ऊपर वाली जो बिल्डिंग दिख रही है छत वाली, रेड, और 3 मंजिल दिख रही है ना, ये जो रेड छत है और 3 मंजिल है, येलो है, ये है किराएदारों के लिए हमारी। और जो हम खुद रहते हैं, जो नीचे वाली येलो है, उसमें रहते हैं। और बीच वाली बिल्डिंग में हम रहते हैं, बाकी नीचे किराएदार है। और जो आपको ग्रीन सा लेंटर दिख रहा है, ये बीच में डाला हुआ येलो ग्रीन रेड, इससे परे ये भैया का है, मतलब बड़े भैया का है, फौजी भैया का। और इससे बड़े को हमारा है, जो भी नया बन रहा है, जो भी देखो आपको दिख रहा होगा कि बना नहीं है अभी। ये देखो ऊपर वाली 3rd फ्लोर जो बन रहा है, अभी लेंटर ही पड़ा है। तो इस तरह का है जी हमारा गांव और हमारा घर। और जो मैं सुबह पैदल जाती हूँ और टाइम भी जाती हूँ, तो वो मैं उस वाले रास्ते से जाती हूँ, ऊपर 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 उन बिल्डिंग के पास से घूम के, यहाँ से पूरा ऊपर जो आपको बिल्डिंग दिखेगी पर अभी नहीं दिख रही, धुंध में घूम के पहुँचना होता है इधर। तो इतनी हमारी चलने की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा रखनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी हमेशा नहीं जाती है कि गाड़ी में ही जाते हैं, तो कभी कभी पैदल जाना पड़ता है। तो पैदल जब जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। और जब गाड़ी नहीं थी तो यही वाला रास्ता था, जहाँ से मैं अभी आ रही हूँ, यही वाला रास्ता था आने जाने के लिए, और यहीं से आते जाते थे। और आदत जब मेरे पेट में था, मतलब 9 मंथ्स तक इसी रोड से मैंने अप डाउन किया है, तो बहुत सारी यादें जुड़ी है इस रोड के साथ भी आने जाने में। और चलिए चलते अब घर पहुँचते हैं, मिलते हैं अपने दर्शी बेटू से। गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे है, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि सुबह ही स्टार्ट करूँगी अब इस ब्लॉग को। टाइम हो रहा है 8:25, 8:30 होने वाले हैं, और हम पहुँच गए हैं छोटा शिमला से थोड़ा पीछे है, संजौली से थोड़ा आगे है। तो आदर्श के पापा और मैं निकले हैं घर से इस टाइम 8 बजे निकले थे हम लोग। थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि पहले था कि आदर्श भी आएगा, लेकिन आदर्श नहीं आया, सोया हुआ था, तो फिर हम नहीं लेके आए उसे, क्योंकि मैं का फिर वो रहता नहीं आजकल ना, घर पे भी काम होता है, फिर मम्मी को उसके साथ दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी काम करने में, तो इस वजह से। पर वो सोया था तो हमने रहने दिया, रात को भी वो नहीं सोया है अच्छे से, तो फिर मैं कहा चलो रहने देते, जल्दी जल्दी में आ जाएंगे। तो पहुँचते हैं अब सबसे पहले क्लिनिक, फिर उसके बाद मैं अब इस व्लॉग को एंड ही करूँगी डायरेक्ट, आपको बताने के बाद कि क्या बोला है, उसके बाद मैं डायरेक्ट अब इस व्लॉग को एंड ही कर दूँगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो आपने जो व्यू देखा कितना अच्छा लग रहा है, सामने से धूप पड़ रही होती है और पेड़ों के बीच से धूप, और साथ में इतना अच्छा सा लगता है कि मतलब सुबह सुबह सब अपने अपने कामों की तरफ चले होते हैं, कोई कुछ बेचने वाला है, कोई ऑफिस वाले हैं, कोई कुछ है, तो कितना अच्छा लगता है कि सभी अपने अपने घरों से निकले हुए हैं, सब फ्रेश माइंड होते हैं सुबह के टाइम ना। अच्छा अभी मतलब रोड भी खाली, अभी इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता रोड में, तो जल्दी जल्दी से हम भी पहुँच जाएंगे। तो चलिए चल लेते हैं, अब पहुँच लेते हैं पहले, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ सारे टेस्ट करा के। तो अभी तक के जो टेस्ट है वो सभी नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, और ब्लड टेस्ट लिया तो ब्लड भी अच्छा खासा है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। पर पता नहीं क्या है, अभी एक थायराइड टेस्ट लिया है, तो अब थायराइड की जो रिपोर्ट है वो जो है, तो थायराइड की जो रिपोर्ट है वो अभी ट्यूसडे को आएगी, तो अभी फिर से ट्यूसडे को मिलना है। तो तभी इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड कर देती हूँ, लेकिन वो फिर मैं अब कंटिन्यू अब आगे आपको जो है इसके बारे में कि मुझे क्या हुआ है तभी बता सकती हूँ, जब मुझे खुद को पता लगेगा। तो चलिए जी आपको दिखाते हैं शिमला का सबसे ब्यूटीफुल शहर, जो कि है न्यू शिमला। और ये है न्यू शिमला, जो कि बिल्कुल चंडीगढ़ की कॉपी है। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर बिल्डिंग्स है और बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। तो न्यू शिमला हम जो है किसी काम से गए थे, और आपको दिखा देते हैं कि कैसी है वो जगह। मैंने फास्ट किया है और पूरा एरिया दिखाया है जल्दी जल्दी में जो भी दिख रहा है अब, क्योंकि अगर स्लो करती तो शायद ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता।
इसलिए मैंने फ़ास्ट किया है। कि आई होप आपको ये व्लॉग पर पसंद आएगा, और अगली रिपोर्ट जब मेरी आएगी तभी मैं नेक्स्ट व्लॉग इस पे बनाऊंगी कि क्या रिपोर्ट आई है या क्या है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर जगह है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी जगह है, और इस व्लॉग को मैं इसी सुंदर से शहर के साथ कर देती हूँ। एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा।